प्रतिशत के 5वें पार्ट के वीडियो में हम आपको काफी रोचक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आशा है आपको इन टाइप के प्रश्न से अब तक जो परेशानी हो रही थी उन परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उन स्पेशलिस्ट प्रश्नों से। का मूल्य 20% बढ़ता है, क्या हुआ? बोला 100 रुपया था, बोला 20% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। अब बोला उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें जो कि खर्च में बढ़ोतरी नहीं हो। इसका मतलब हम क्या करेंगे? अधिक खर्च नहीं करेंगे। उपभोग में जितना हम जलावन का इस्तेमाल कर रहे थे, जितना कोयला का यूज कर रहे थे, उसी में हम कटौती कर देंगे, लेकिन खर्च में कटौती नहीं करेंगे। तो इस ढंग के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा उस चीज को हम देखते हैं। 100 रुपया था, बोला 20% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया? 120 हो गया। यही ना हो गया 20% वृद्धि। अब बोला कितना कमी करना होगा, इसका मतलब रिवर्स, यदि यहां से यहां पहुंचना है तो कमी कैसे पहुंचेंगे? यहां से यदि पहुंचेंगे, यहाँ 100 था 120 हो गया। अब यहां से कैसे, यहां से कंपेरिजन कम कर रहे हैं, यहां से कितना कमी? 20 कमी। यदि कमी का बात होता तो 20, लेकिन बोला कमी प्रतिशत, तो क्या करेंगे? कमी गुना 100 बटे किससे कंपेरिजन किए थे? 120 से, बटे 120 कर देंगे। 20 छके 20 से 3 दूनी 6, 50 दूनी कितना? 50 बटे 3%, इसका मतलब 16 दशमलव कितना? 6%। आंसर लगा कोई टाइम? तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं और इसी तरीका का आपको इस्तेमाल करना है और परीक्षा में आप सेकंडों में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यदि 20% वृद्धि का बात हो और बोला जाए यदि खर्च पे असर नहीं पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, करना बस इतना सा ही है, जितना वृद्धि कर रहा है उतना लिख देंगे, बट 100 में जितना वृद्धि हो रहा है तो उतना वृद्धि क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 120। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना। यदि क्वेश्चन बोला जाए वृद्धि तो यहाँ हो जाएगा कमी, यहाँ पूछा जाएगा कमी, यहाँ क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। तो यही तो हो गया 20 छके 20 से 3 दूनी 6 कितना? सेम आ गया 50 बटे 3, मतलब 16.2 बटे 3, ये 16 दशमलव कितना? 6%। इस रंग का क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? देखने के लिए और मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, आम के मूल्य में 20% की कमी होने से, क्या बोला? बोला 20% की कमी होने से 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदता। तो बोला कमी से पहले क्या? कमी से पहले आम का मूल्य क्या था? आम का मूल्य क्या था? कैसे बनाएंगे? इसके पीछे आपको कई सारा प्रश्न सिखाए थे। पॉइंट को पढ़ना है। ये रुपया का तो बात आ गया, परसेंटेज का भी कहानी मिल गया, जो एक्स्ट्रा था वो भी मिल गया, किलो में रहे या 12 आम 13 आम 15 आम कुछ भी रहे। अब बोला था इस पॉइंट को पकड़ना है। बोला 20% कमी, इसका मतलब शुरू में 100 था, अब कितना प्रतिशत हो गया? 80%। यही ना 20% कमी, जो शुरू में था ये ओल्ड रेट हो गया, जो नया दाम हो गया ये कौन रेट? न्यू रेट हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कमी से पहले, यहाँ कमी हो रहा था, बोला कमी से पहले आम का मूल्य क्या होगा? इसका मतलब कौन रेट निकालना है? ओल्ड रेट निकालना है। और ओल्ड रेट का फॉर्मूला क्या सिखाए थे? रुपया गुना परसेंटेज बट 100 प्लस माइनस गुना क्या? केजी लिखिए, चाहे जो आम रहे, इमली रहे, कटहल रहे, कुछ भी उसको कर देंगे। रुपया कितना का बात था? 15 गुना परसेंटेज कितना का बात? 20 बट 100 में 20% कमी था, 120 घटा दिए कितना? 80 गुना क्या काम? 12 गो। यही लिख दिए। सॉल्व इसको करते हैं। 20 चौके कितना? 80 और कटेगा 3 बचे 15, 3 चौके कितना? 12, इसका मतलब 5 बटा कितना? 16। इसको भाग देता है, 0 हो गया और कटेगा 16 तिया 48, बच गया 2 0। 16 का कितना? 16 40 16 32, इतना कौन चीज? रुपया। लेकिन ऑप्शन में था प्रति किलो प्रति आम निकालना है पैसा में। जब इतना रुपया हो गया जिसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या गुना, ये 4 गो 0 ये कैंसिल हो गया, 2 गो 0, कितना बच गया? 31 25 बटे 100, इसका मतलब 31.25 पैसा कौन चीज? पैसा प्रति आम। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट
यदि इसी सवाल का आपको दूसरे तरीका से बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, 15 रुपया का बात था, मान लीजिए हम कितना आम खरीद रहे हैं, एम आम खरीद रहे हैं, कितना, एम आम, और रेट हम मान लिए एक्स आम है, कितना, एक्स रुपया प्रति आम है, एक्स रुपया क्या है, प्रति आम है। इस कंडीशन से हमको कितना मिलेगा, 15 रुपया में, तो 15 बटे कितना, एक आम का दाम 15 एक्स रुपया माने थे, तो 15 रुपया में कितना आम, 15 बटे एक्स आम। अब बोला था क्या 20% कमी, इसका मतलब एक्स का 80% दाम लगता, 4 कितना, 4x बटे 5। इस कंडीशन में 15 रुपये में कितना आम, तो 15 बटे 4x बटे कितना, 15। अब बोला था कि इसमें जो है यदि कमी हो गया तो 12 आम अधिक मिलता है, इसका मतलब m आम मिल रहा था, अब कितना आम मिलेगा, m प्लस 12, इतना कितना, m आम माने थे, यहाँ 12 आम एक्स्ट्रा मिल रहा था। इस कंडीशन से भी हम m का मान निकालेंगे तो 15 गुना कितना, 4x बटा 5 होगा, गुना 5 बटा 4x बराबर कितना, माइनस 12 बराबर m। ई भी m का वैल्यू, ई भी m का वैल्यू, दोनों का ई वाला क्या कर देता है, बराबर कर देते हैं। तो क्या क्या मिला, यहाँ को मिला 15 बटे x, 15 बटे x बराबर 15 बचे कितना, 75 बटे 4x माइनस 12। इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, और x रुपया प्रति आम किए थे, आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन रेलवे बोर्ड मुजफ्फरपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला कमीशन की दर 4% से कितना, 5% हो गया। उसके बाद बोला कोई जो है उसका आय जो है क्या था, और परिवर्तित होता है दलाल का, बोला व्यवसाय में कितना कमी हुआ, उस प्रतिशत को क्या करना है, निकालना है। बोला दलाल का जो प्रॉफिट है वो इनकम 4% से क्या हो रहा है, 5% हो जा रहा है, तो वृद्धि कितना, 1%, तो वृद्धि प्रतिशत कितना एक्स्ट्रा बढ़ा था, 1%। अब क्या बोला था, बोला वृद्धि प्रतिशत तो हो गया 1%, लेकिन हमको कमीशन में कितना वृद्धि हो गया, ये तो 1% वृद्धि हुआ था, वृद्धि का वृद्धि प्रतिशत कितना, 1 गुना 100 बटे कहां से स्टार्ट हुआ था, 4 से 5 हुआ था, मतलब बटे 4। इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ है, 25% हुआ है। अब बोला था कि यदि इनकम में यदि चेंज नहीं होता है तो इसमें क्या कमी करना पड़ेगा। आपको इसके पीछे सवाल में बताया था, यदि ये वृद्धि जितना प्रतिशत हो उतना बट 100 प्लस जो वृद्धि हो रहा है उतना गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और आपका आंसर रहेगा 25 बटे 100, 25 गुना 100 कटेगा, 25 से 100, 25 25 100, 25, इसका मतलब कितना, 20% कमी। यदि ये जितना वृद्धि होगा तो उतना लिख देंगे, बटे 100 में जोड़ देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आंसर क्वेश्चन है, शक्कर की कीमत में 40% वृद्धि, 100 था हो गया कितना, 140। बोला एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, दाम जैसे बढ़ा, बोला खपत कम कर देता है, कम खाना स्टार्ट कर देता है, 20%, तो 100 था, कितना खाना शुरू कर दिया, 80। जो कटेगा 0 0 कटा देंगे, आइए फॉर्मेलिटी करने में एगो 100 के क्या कर देंगे, 80। 14 गुना 8 कितना, 14 8 112 बटे 100, कितना वृद्धि, 12% एक्स्ट्रा हुआ, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका, एक बोला था 40% वृद्धि, और बोला था दूसरा क्या है, 20% कमी। तो ये वृद्धि था तो प्लस, ये कमी था तो माइनस। आपको सूत्र बताए थे, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ना है, दोनों को गुना करके 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। ये दूसरा तरीका हो गया, 40 प्लस माइनस 20 कमी हो रहा था, प्लस 40 गुना दोनों को गुना बटे 100। बोलेगा हमको याद नहीं रहता है, इसमें याद क्या रखना है, यदि दो पार्ट बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को गुना करके 100 से भाग। आंसर देखते हैं, यहाँ 40 में 20 घट गया, माइनस 20 हो गया, ये 0 0 करता हूँ, 4 दूनी कितना, 8 हो गया। कहाँ मिस हो गया, यहाँ 40% वृद्धि था, 20% क्या हो गया, कमी हो गया, 40 माइनस 20, 40 4 दूनी कितना, 8। अच्छा यहाँ माइनस 20 नहीं है, यहाँ क्या होगा, प्लस 20, क्यों, 40 माइनस 20 बराबर 20 हो गया, तो 20 में 8 घट गया, कितना, 12%। और ये पॉजिटिव साइन हमको क्या बताता है कि वृद्धि होगा, इसका मतलब इस लेन देन में जो है क्या हो गया, 12% वृद्धि। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 35वां सवाल,
35वां सवाल है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, क्या बोला 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो बोला आय वही बना रहता है, तो बताइए वस्तु के उपभोग में कितना बढ़ाना होगा। यदि एक बात दिया हुआ रहे और दूसरा बोले कि परिवर्तित नहीं होता है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत का बात हो उतना लिखिए। और यदि कमी हो रहा है तो 100 उसको घटा के लिखिए, वृद्धि हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ के लिखिए। कमी हो रहा है तो 100 में 10 घटा दिया और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 0 0 कैंसिल, 10 गुना 10 कितना, 100/9 कितना, 11/1/9। यहाँ कमी हो रहा था तो यहाँ क्या होगा, वृद्धि होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, इसका मतलब 100 रुपया यदि उसका आमदनी था तो उसके बाद का वाला 20% बचाता है, इसका मतलब वो बचाता कितना है, 100 में 20 रुपया। इसका मतलब खर्च वो कितना करता है, 80 रुपया। 100 रुपया माने से आदमी का आमदनी है, 20% बोला क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना किया, 80 रुपया ना। आगे बोला यदि उसका आमदनी जो है 2 वर्ष के बाद 20% बढ़ गया, 100 रुपया था आमदनी, 20% बढ़ गया कितना, 120 रुपया हो गया। अब बोला खर्च जो है वो पहले जितना ही रकम बचा पाता है, इसका मतलब बचत जब 20 रुपया हो रहा था, बचत कितना रुपया हो रहा है, 20 रुपया ही हो रहा है, सेम ही हो रहा है। तो बोला खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, 120 रुपया कमाया हो गया लेकिन वो बचा रहा है कितना, 20 रुपया। तो इसका मतलब खर्च कितना हो रहा है, 100 रुपया। पहले खर्चा था 80 रुपया, अब खर्चा हो गया 100 रुपया। बोला खर्चा में कितना प्रतिशत वृद्धि, तो पहले वृद्धि कितना, 100 रुपया माने थे तो 80 रुपया पहले खर्च कर रहा था, अब 100 रुपया। तो खर्च में वृद्धि कितना, 20 रुपया। अब बोला खर्च में वृद्धि का प्रतिशत निकालिए, तो वृद्धि गुना 100 बटे स्टार्टिंग वाला कितना, 80 रुपया, 20 चौके 80, 25 चौके 100। इसका मतलब खर्च में उसका वृद्धि जो है कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना। 37वां सवाल, 37वां सवाल भी अच्छा सवाल है। सवाल का कहना, एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के सेक और स्वास्थ्य पेय है, क्या बोला, सेक है और स्वास्थ्य पेय है, सेक और क्या है, स्वास्थ्य पेय है। उसके बाद बोला 85% जो है सेक का बिक्री होता है, और जो रेस्ट बच गया, जब 100 था टोटल तो 15% किस चीज का, स्वास्थ्य के लिए हो गया। उसके बाद बोला कि औसत बिक्री जो 15 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतना रुपया का होता है, कितना, तिमाही, मतलब कि 3 महीना में होता है। उसके बाद बोला कि बताइए सेक को छोड़ के, तो सेक को छोड़ के क्या बच गया, स्वास्थ्य बच गया, इस पे कितना खर्च होता है मासिक, उसको क्या करना है, निकालना है। आराम वैसे बनाएंगे। अच्छा ये जब 3 महीना का दे लेता तो पहला कम करता है, 1 महीना का निकालते, जब इतना रुपया 3 महीना में, तो 1 महीना में कितना, 5 या 15 कितना रुपया, 50,000 रुपया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलो। आगे बोला आपको स्वास्थ्य का निकालना है, सेक का नहीं, किसका, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए क्या प्रतिशत, 15%। जब यहाँ 50,000 रुपया टोटल महीना का ही निकाले थे, गुना 15/100, 0 0 खत्म, 15 बचे कितना, 75, 2 0। इसका मतलब स्वास्थ्य पे वो कितना खर्चा कर रहा है, 7500, 7500 कर रहा है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक पुस्तकालय में 40% जो है अंग्रेजी का बुक है, क्या बोला, 40% इंग्लिश का बुक आराम से बनाएंगे। बोला कि शेष पुस्तकों की जब 40%, 100 मतलब 100, जब 100 में 40% इंग्लिश हो गया तो शेष कितना बचा, 60%। तो बोला शेष का 40% हिंदी, इसका मतलब 60 का 24% जो है कौन चीज है, हिंदी है। 0 0 कट गया और कटेगा 24%, कितना प्रतिशत था, 40% था, कितना प्रतिशत, 40, 1 0 और कट गया, इसका मतलब 6 चौके कितना, 24%। इसका मतलब हिंदी क्या प्रतिशत हो गया, 24%। उसके बाद कहानी था, शेष जो बच गया वो उड़िया का है, ये 40, ये कितना, 24। अब 100 में जो घटा गया वो उतना प्रतिशत किस चीज का, उड़िया का हो गया। अब बोला यदि हिंदी का पुस्तक 4800 है, इसका मतलब हिंदी का यहाँ प्रतिशत लिखे थे कितना, 24%। इसका मतलब हिंदी का बुक 24%, और क्वेश्चन का कहना था हिंदी का बुक कितना,
4800। इसका मतलब 1% का मतलब 24 दुनिया कितना 48, इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना 200। अब क्वेश्चन का कहना था कि क्या निकालिए, पुस्तकालय में जो है कुल पुस्तकों की संख्या निकालिए, कुल क्या निकालिए, पुस्तकों की संख्या। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितना 100%, जब 1% का मान 200 तो 100% का मान 100 से इधर भी गुना कितना 20,000। आंसर था सवाल में जान। नेक्स्ट सवाल है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल है, क्या बोला 250 लीटर तेल है, बोला 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल बचा। जब 5% टपक ये गया तो ये बच्चा वाला सवाल था, क्या प्रतिशत बचा 95%। सवाल है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, क्या बोला मोटर कार जो है कितना प्रतिशत 90%। उसके बाद बोला 15% जनता के पास मोटरसाइकिल है, कौन चीज है मोटरसाइकिल है। अब क्वेश्चन का कहना है सबके पास कम से कम एक या दोनों है, माने वैसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास ना मोटरसाइकिल होगा ना क्या होगा मोटर कार होगा, सबके पास कुछ ना कुछ है। तो उसके बाद बोला कितना प्रतिशत लोग के पास, कितना प्रतिशत मोटर कार वाले लोगों के पास क्या है कार है, इसको क्या करना है निकालना। अच्छा ये प्रतिशत हम देखते हैं यहाँ 90%, यहाँ 15% जोड़ के हो रहा है कितना 105, लेकिन प्रतिशत तो होता है 100। इसका मतलब कुछ क्या है गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है उस चीज को ठीक करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब कुछ वैसा भी आदमी होगा जो कि दोनों के पास होगा। तो ई वाला हो गया मेरा किसका मोटर कार का, और ये किस चीज का हो गया मोटरसाइकिल का। अब बनाते हैं, बढ़ गया था कितना 90 और 15 105 होता है 105% बढ़ गया था। इसका मतलब 5 आदमी वैसा था जो कि इसके यहाँ भी गिनती हो रहा था भोज खाने में, इसके यहाँ भी गिनती हो रहा था, दोनों बोथ वाला हम क्या कर दिए बीच में लिख दिए 15। अब इस बॉक्स को भरते हैं, मोटर कार बोला था 90, जब 5 इधर में हो गया इधर कितना बच गया स्पेशल केवल मोटर कार 85। अभी मोटरसाइकिल वाला था इसका बोला 15, जब यहाँ 5 हो गया इधर बचा कितना कितना 10%। अब बोला कितना मोटर कार के पास है मोटर क्या है साइकिल भी है, तो ये क्या था 5 गो, और टोटल ई मोटरसाइकिल वाला क्या गो 15 गो। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कितना 100/3, इसका मतलब 33.1/3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर 20% का मतलब, इसका मतलब इतना ऊंचा है 20% क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब बोला वो कितना ऊंचाई तक उठेगा, यदि एक बार यहाँ से यहाँ गया फिर गिरा 20% क्या हो गया कम हो गया। बोला कितना हाइट तक वो क्या कर सकता है फिर उठ सकता है। जब 20% क्या कर गया कम कर गया, इसका मतलब टोटल हाइट था आपका 10 और 20% अब कम में उठेगा, इसका मतलब 0 0 कैंसिल, कितना मीटर कम उठेगा 2 मीटर कम उठेगा। ये पूरा 10 मीटर 2 मीटर कम उठेगा, इसका मतलब उठेगा कितना 8 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 42 सवाल है, वर्तमान जनसंख्या दर प्रति 1000 32 है, इसका मतलब जन्म का जो है कितना है 32। किस कंडीशन में हर एक 1000 में 32 आदमी क्या आता है जन्म लेता है, और मृत्यु दर जो है 11 है, कितना है 11 कब प्रति 1000 में। तो बोला इस कंडीशन से जनसंख्या बढ़ोतरी में निव्वल वृद्धि दर निकालना है। क्या निकालना है निव्वल वृद्धि दर, इसका मतलब ये वृद्धि जन्म लेगा तो बढ़ेगा और ये मृत्यु होगा तो क्या होगा कमी होगा। तो फाइनल एडजस्ट कैसे होगा, तो ये 32 बढ़ा और 11 घट गया, तो फाइनली कितना 21। अब बट कितना पे चर्चा हो रहा था 1000 पे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना 0 0 कैंसिल 21/10, इसका मतलब फाइनल निव्वल वृद्धि कितना 2.1%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 43 क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है और प्रव्रजन से 1/2 घटती है, इसका मतलब 4% वृद्धि हो गया प्लस और 1/2 क्या होता है कमी होता है प्रव्रजन होता है। तो बोला 3 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अच्छा हम ऐसा करते हैं 4% वृद्धि हुआ 1/2 घटा, तो फाइनल कितना 4 माइनस 1/2 मतलब कितना 3.5 मतलब कितना 7/2%। यही ना पॉजिटिव बढ़ा। अब यदि हम जनसंख्या 100 मान लिए कितना 100, हम निकालते हैं 100 बढ़ के कितना हुआ, यदि बढ़ रहा है तो 100 प्लस
जो स्टार्टिंग था 1 प्लस रेट 7/2/100 पर पावर कितना 3 वर्ष का पूछ रहा था, तो पावर क्या कर देता है, टाइम दे देते हैं। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 110.87। अब बोला कि वृद्धि प्रतिशत कितना, शुरू में 100 माने थे, ये हो गया कितना 110.87। इसका मतलब वृद्धि कितना 10.17। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 44। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया। क्या बोला, 65% विद्यार्थी क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। अब क्वेश्चन का कहना था यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाला का संख्या वो कितना है 420 है, तो टोटल स्टूडेंट निकालें। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगा। आसान तरीका से बनाएंगे। कैसे, टोटल स्टूडेंट, इसका मतलब कौन चीज 100%। अब एक बेसिस पे लेके चलते हैं। बोला था 65% उत्तीर्ण मतलब पास होता है। जब 65% पासे हो गया और टोटल 100, तो फेल कितना किया 35%। क्वेश्चन का कहना था कि फेल क्या होता है 420। इसका मतलब 35% का वैल्यू, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं 420। ई भी फेल का प्रतिशत, ई फेल का संख्या, 1% का वैल्यू कितना 420/35 और टोटल स्टूडेंट कितना 100%। तो 420 गुना 100 बटा कितना 35, 20 पंचे 100, 7 पंचे कितना 35, 7 के 42 कितना 1200। यही आपका टोटल क्या हो गया, स्टूडेंट की संख्या। नेक्स्ट सवाल है, किसी आयत की लंबाई a और b है। क्या बोला, ये आयत है, इसकी लंबाई a और कितना है b है। बोला 20% लंबाई कमी कर दिया जाता है और लंबाई 10% वृद्धि कर दिया जाता है। 10% वृद्धि कर दिए और चौड़ाई क्या बोला 20% कमी कर दिया जाता है। तो बताइए वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, यदि लंबाई a माने थे, चौड़ाई b माने, तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल कितना a b, यही ना। अब बोला यदि लंबाई 10% वृद्धि करते हैं तो a गुना 110/100 और चौड़ाई कितना b गुना 80/100। क्यों 20% कमी। यही हो गया क्या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया। और 11 गुना 8 कितना 88 ab बटे कौन सी 10 गुना 10 100 मतलब 0.88b। यही पूछा था कि बताइए नया क्षेत्रफल क्या होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आपको आज जो हमने इस ढंग का रंग बिरंग का प्रश्न कराया, आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही सहानुभूति के लिए हम चाहेंगे अधिक से अधिक जो भी सोशल मीडिया हो, जो भी व्हाट्सएप या और अन्य हो, फेसबुक हो, वहां वीडियो को शेयर करें, जिनसे और भी आपके सहयोग के लिए वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें।